तो हम बात कर रहे हैं पुराने लीड्स पे कैसे बात करें। जैसे ही हम किसी क्लाइंट्स को फोन करते हैं, एग्जांपल में धनी राम जी को, क्या मेरी बात धनी राम जी से हो रही है? धनी राम जी बोलेंगे यस। धनी राम जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी के फीडबैक टीम से, कैसे हैं आप? ये लाइन कंप्लीट करना सिखाना, कैसे हैं आप, ये आपका मिस नहीं होना चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए। रजनी मैम, ध्यान रखना। जैसे ही आप बोलेंगे कि धनी राम जी को कि कैसे हैं आप, तो धनी राम जी बोलेंगे सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कौन? या फिर बोलेंगे नहीं, ये जहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं फिर से इसे कौन सा? रिपीट कर रहा हूँ। क्या मेरी बात धनी राम जी से हो रही है? धनी राम जी बोलेंगे यस। धनी राम जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी के फीडबैक टीम से, कैसे हैं आप? ये बोलेंगे सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो फिर उनसे बोलना है कि धनी राम जी, मैं आपको इस पर्पज से कॉल किया हूं, मैं आपसे फीडबैक लेना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ से किसी काउंसलर का कोई कॉल आया था क्या? तो बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे हाँ या ना। तो उनको बोलो कि आपने हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले कोई ना कोई एक वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया था, इंक्वायरी करी थी, लेकिन मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास हमारे किसी काउंसलर का फोन या कॉल आया था क्या? अनिलेश सर, वो बोलेंगे हाँ जी सर, एक कॉल आई थी, उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी थी। एक कॉल आई थी, उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी थी, बट मैं उससे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। तो आप उनसे पूछोगे कि धनीराम जी, आपको हमारे यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो किस तरीके से मिल रही थी? कॉल पे मिल रही थी या फिर सेशन के द्वारा मिल रहा था, मीटिंग के द्वारा? तो वो बोलेंगे कि सर मीटिंग के द्वारा। तो उनसे पूछो कितनी मीटिंग आपने देखी थी अभी धनीराम? बोलेंगे सर एक देखा, दो देखा। ओके, प्रॉपर 1 घंटा देखा आपने? बोलेंगे हाँ। समझ गए जस्मीन मैम? अगर वो बोलते हैं ना, अगर वो बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करोगे? आप उनसे बोलोगे कि धनी राम जी, आज से जो इन्फॉर्मेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी होगी। आज से जो इन्फॉर्मेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी होगी। कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। समझ रहे हैं आप? बाकी ये आवाज कहाँ से आ रही है? बाकी लोग म्यूट रखें। हम्म। ठीक है। आज से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरे थ्रू ही मिलेगी, कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट देने के लिए। अब आपको आ जाना है अपने फर्स्ट कॉल वाले स्क्रिप्ट पे। आपको अपने फर्स्ट कॉल के स्क्रिप्ट पे आ जाना है, जैसे आपने फर्स्ट कॉल किया था पिछले 2 दिन में। तो आपको पूछना है कि धनी राम जी, मैं आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा या करूंगी, उससे पहले मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। तो यही नहीं चल रहा था, अपने बारे में बताएं। तो वो बोलेंगे कि सर मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, मैं ये काम करता हूँ। तो फिर आपको वही चीज करनी है जो आपने कल परसों किया था। फिर आपको उनसे रिलेशन बनाना है, लोकेशन के हिसाब से बात करनी है। हाँ जी, दिल्ली में बहुत अच्छी, अगर उन्होंने दिल्ली का नाम लिया तो दिल्ली के बारे में बताओ कि दिल्ली तो बहुत अच्छा शहर है, दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पे तो काफी अच्छी अच्छी घूमने वाली जगह है। तो थोड़ा सा मुझे बताएं सर दिल्ली के बारे में, और कुछ तो उस तरीके से रिलेशन बनाना है। या फिर कोई आपका रिलेटिव है तो आप बोल सकते हैं कि मेरी बुआ दिल्ली में रहती है, मेरी चाची दिल्ली में रहती है, मेरा भाई दिल्ली में रहता है, ऐसे करके आप रिलेशन बना सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आप कि अभी जैसे वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो उसके बिहाफ पे फिर पूछिए कि अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो फिर जॉब के साथ में अर्निंग करने का क्यों सोच रहे हैं धनी राम जी? तो ये बताएंगे सर ऐसी ऐसी समस्या है, ये है वो है, ऐसा। तो आप फिर उनसे बोलोगे धनी राम जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी ही तरह सेम समस्या हमारे यहाँ मनोज सर की थी। वो भी स्कूल में पढ़ाते थे, शाम को 4 या 5 बजे फ्री होते थे, लेकिन उनके पास उतना ज़्यादा इनकम का वहाँ पे नहीं थी इनकम, कॉलेज में जहाँ पढ़ाते थे। तो उन्होंने हमारे यहाँ स्टार्ट किया और महीने का 30-35 हज़ार रुपये आराम से वो कमाते भी हैं और अपना स्कूल में पढ़ाते भी हैं। क्या आपको अगर इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो बोलेंगे सर बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आपको वही चीज बोलनी है कि इसको समझने के लिए आपको 1-2 घंटे देना पड़ेगा, 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। शाम को 7 बजे हमारा एक वर्कशॉप रहेगा, क्या आप उसके लिए आ सकते हो? ऐसे क्लियर हो रहा है यहाँ पे?
नीलम मैम क्लियर हुआ या फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकता हूँ, कोई सा दिक्कत नहीं? चंदन भाई, रजनी मैम क्लियर हो रहा है? जी सर, हो रहा है क्लियर। जी सर। अगर मैं किसी को अनम्यूट करूं कि थोड़ा सा भी रिपीट करके बताओ, तो कोई कर सकता है इसमें? हाँ चलो चंदन भाई रिपीट करो। बाकी लोग भी सुनिए बड़े ध्यान से, ठीक है? आपका ये रिपीट हो जाएगा ना, मैं इसे एक दो बार और रिपीट करूंगा। और थोड़ा सा लिखने में फोकस करिए, अगर लिखेंगे ना तो बड़ा जल्दी याद हो जाता है, बहुत लंबा गेम नहीं है ये, बहुत आसान है। हाँ चंदन भाई बोलिए। सर किनका नाम ले? धनीराम सर का ही नाम लेते आइस लोग बैठे हैं, किसी का भी नाम ले लीजिए। हैं। ओके सर। कहेंगे हेलो, क्या मेरी बात धनीराम सर से हो रही है? धनीराम सर बोलेंगे यस। सर किसी को कॉल पे दे दीजिए ना, उससे बात ही कर लेंगे डायरेक्ट, प्रैक्टिस हो जाए। तब धनी राम सर को मत लीजिए, वो दुकानदार हैं, बहुत परेशान करेंगे। किसी और को पकड़ लीजिए। दूसरे अनिल सर आप फ्री हैं। बोलिए किसी को। अनिल सर को ले लीजिए। किसी को जल्दीबाजी तो नहीं है ना? ओके। आराम से हम चल रहे हैं, कोई जल्दी तो नहीं है किसी को? देखिए एक दिन में एक ही टॉपिक कवर करो तो अच्छा रहता है। अनिल सर आप म्यूट कर लीजिए, अरे अनम्यूट कर लीजिए आप। अनिल सर आप ही को बोल रहा हूँ, एक ही अनिल सर है यहाँ पे। हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, रेड टी शर्ट। लग रहा है अनिल सर को दिक्कत आ रही है। अमर सर आप कर सकते हो क्या? अमर सिंह सर आप कर सकते हो अनम्यूट? आप अनम्यूट कर लीजिए। चंदन जी आपको कॉल करेंगे, आपने पिछले महीने इंक्वायरी करी थी, ये आपको उसी हिसाब से बात करेंगे। आप भी बोलना हाँ थोड़ा बहुत देखा था पर मुझे समझ में नहीं आया, तो उस हिसाब से ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी। ठीक है? डन है चलिए। सर। हम्म, चंदन जी कॉल करिए आप। ओके सर। हेलो, क्या मेरी बात अमर जी से हो रही है? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अमर जी, मैं चंदन यादव बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल पेन्योर कंपनी के फीडबैक टीम से। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अमर जी, जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रहा हूँ, आपने कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक क्वेरीज रेज करी थी, लर्निंग के लिए और अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए, और साथ में अर्निंग के लिए। जी करी तो थी। राइट सर? जी। बिल्कुल ठीक बात। अमर जी, बस मैंने फीडबैक लेने के लिए कॉल किया है कि क्या मेरे जी किसी काउंसलर या किसी कंसल्टेंट का कॉल आया था आपके पास? सर आया तो था। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। तो आपकी उनसे बात हुई? उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया आपको यहाँ के काम के बारे हाँ, में? आप यहाँ से कैसे इनकम कर पाएंगे? आप कुछ बता तो रहे थे वो। उन्होंने आपको कॉल पे इन्फॉर्मेशन दिया था या आपने सेशन अटेंड किया था? उन्होंने जूम का लिंक मुझे शेयर किया था। तो आपने सेशन अटेंड किया था या नहीं? मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाया था। अच्छा, नहीं कर पाया था। अमित जी, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो क्या आप इसे समझने के लिए तैयार हैं? आपको इस अपॉर्चुनिटीज का नीड है? बताइए महोदय। तो ठीक है अमर जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब आगे की जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिटेल में आगे का जो भी जानकारी मिलेगी, वो हमारे द्वारा मिलेगी आपको, क्योंकि कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है इसके लिए। बताइए महोदय। तो अमर जी, मैं आपको आगे का इंफॉर्मेशन दूं इससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? महोदय मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। और अच्छा, आप जयपुर से हैं? जय जी। गारमेंट्स का काम है मेरा। अच्छा जी। जी, आप जयपुर से हैं? जयपुर तो सर बहुत बढ़िया सिटी है, उनके बारे में बहुत खूब सुना है मैंने। और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं कभी घूमने आऊँ जयपुर सर, तो क्या आप बताएंगे कि वहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या जगह है जहाँ मैं घूम सकूँ? आइए, मोस्ट वेलकम महोदय। आप सर कुछ जगह बताइए वहाँ पर और घूमने के लिए, जो वहाँ पर अच्छी जगह है।
बहुत अच्छी अच्छी जगह है जयपुर में। और नाहरगढ़ फोर्ट है, आमेर फोर्ट है, अच्छा। और भी बहुत सारी जगह हैं अच्छी अच्छी। राजमंदिर सिनेमा है। अच्छा, वैसे तो अमर जी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बताइए, आप ऑलरेडी गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तो फिर क्या पर्पज है आपका इस ऑनलाइन अर्निंग के को खोज रहे हैं? वर्तमान में कुछ चैलेंज है, इसीलिए खोज रहा हूँ। कुछ चैलेंज है मतलब? वर्तमान में कुछ चैलेंज आ रहे हैं गारमेंट इंडस्ट्री में। अच्छा, कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं या ऑनलाइन जाना है आपको? ये दोनों ही पर्पज है मेरे। अच्छा, जी जी, मैं समझ सकता हूँ। हमारे यहाँ एक अमित सर हैं, वो भी एक बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा चैलेंज आता है कस्टमर को सेल करने में, या उनको और ऑनलाइन भी जाना है, तो वो कुछ महीने पहले हमारे यहाँ स्टार्ट किया है, और अच्छा खासा यहाँ से सीख करके अपने बिजनेस को ऑनलाइन जा लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर रहे हैं। तो क्या आपको भी बात कुछ, आप भी ऐसा कुछ खोज रहे हैं सर? है। हाँ, कैसे में देगा। अच्छा। बताइए महोदय, कैसे पूरी हो सकती है कि। जी बिल्कुल हो सकती है। तो देखिए अमर जी, आपने इससे पहले भी इनको समझने का प्रयास किया था, लेकिन पता नहीं मेरे काउंसलर ने, मेरे कंसल्टेंट ने आपको कैसे बताया, कैसे इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन मेरे समझाने का तरीका बिल्कुल भी अलग है। जी और मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको एक दिन में ही समझ जाइए, मैं आपको 4 से 5 दिन का टाइम दूंगा। इसका समय लीजिए और अच्छे से समझिए यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप कैसे इनकम करेंगे और अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन लेकर जा पाएंगे। जी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ये मेरा नंबर सेव कीजिए चंदन यादव के नाम से, और आप जी एक बार वेबिनार को अच्छे से देखिए। आपने तो वेबिनार अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन एक बार वेबिनार को अच्छे से देखिए, समझिए। फिर उसके बाद शाम वेबिनार के बाद कॉल पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और अगर कोशिश और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने मैनेजर को भी कॉल पे लेंगे, बस बस बस। जिसमें आपकी हेल्प हो बाकी लोग सकेगी। बाकी लोग नंबर दीजिए, फटाफट नंबर दीजिए, चंदन भाई को नंबर देने जा रहे हैं आप लोग। ठीक है। फटाफट फटाफट स्कोरिंग करिए। जो कल वाले सेशन में थे उनको मालूम होगा स्कोरिंग करना कितना है। स्कोरिंग करिए फटाफट। श्वेता सिंह 6। गुड। और जस्मीन मैम 6। मकरन सर 4। नीलम मैम 7। चलिए, ठीक ठीक, जल्दी 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 फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी तरफ से चंदन भाई आपको मिलते हैं 5। आपने क्वेश्चन अच्छे पूछे हैं, आपने होल्ड रखा 5 मिनट 3 मिनट कस्टमर को। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज ये कि बस थोड़ा सा आपको ना, आप हम्बल कर रहे थे, बीच बीच में फंस रहे थे, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था जो क्लाइंट से बात करते समय होना चाहिए। आप मतलब थोड़ा सा, चाहे को आप डर के बात कर रहे थे या फिर हेजिटेट हो रहे थे, ये थोड़ा सा आप में गैप था। ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने। एक दो जगह मिस्टेक हुई थी, वक्त चल जाता है, तो अभी तो आपको 7 ही दिन हुआ है जी ट्रेनिंग, 4 5 दिन। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। जी तो सर। क्लियर हो रहा है, इस तरीके से आपको पुराने लीड्स पे बात करनी होती है। एक बार मैं फिर से लिखवा रहा हूँ, बड़े ध्यान से इस बार लिख लेना आप लोग। एक बार फिर से लिख लो अच्छे से, ठीक है? एक बार फिर से आप लिख लो। चलो, लिखने के लिए रेडी हो गए आप लोग? बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, एक बार मैं फिर से लिखवा रहा हूँ। जैसे आप किसी भी क्लाइंट्स को कॉल करते हो, मान के चलो कि वो क्लाइंट से बिमल जी, सिंपल सी आपको बात करनी है स्टार्टिंग में। क्या मेरी बात बिमल जी से हो रही है? बिमल जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ। लिख लीजिए। जो लिख रहा हूँ मेरे को एक बार हाथ हिला देना कि मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी के साथ चलने वाला हूँ। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। आराम से चलेंगे। और जो कैमरे पे नहीं है वो भी लिख ले प्लीज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा आपको। एक और मैं चीजें इसमें ऐड करूंगा इसके लास्ट में, जो कि आपके लिए सेल उठाने में बड़ा आसान हो जाएगा। 95% लोग वहां गलती करते हैं। क्या मेरी बात बिमल जी से हो रही है? बिमल जी बोलेंगे यस। बिमल जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आज डिजिटल प्योर कंपनी के फीडबैक टीम से। कैसे हैं आप? यहाँ तक हो जाए तो मुझे कंफर्म करना।
जैसे ही विमल जी बोलेंगे सर मैं ठीक हूँ, तो उसके बाद फिर पूछना है विमल जी, अ, मैं बस आपको इस पर्पज से कॉल किया था हमारे यहाँ से, नहीं ऐसा पूछो आप कि विमल जी, आपने हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले, आपने हमारे यहाँ पे कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले एक इंक्वायरी रेस करी थी सीखने और कमाने की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा। क्या मेरी बात विमल जी से हो रही है? विमल जी बोलेंगे यस। विमल जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के सर्विस टीम से, कैसे हैं आप? फिर आपको बोलना है, वो बोलेंगे अच्छा हूँ। फिर विमल जी मैं जैसा कि आपने हमारे यहाँ पे कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले एक इंक्वायरी रेस करी थी सीखने और कमाने के लिए, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे विमल जी, ऐसा भी बोल सकते हो। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने हमारे यहाँ काफी समय पहले, कुछ दिनों पहले, समय पहले, ये इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, एक फॉर्म फिलअप किया था, एक इंक्वायरी रेस करी थी कुछ सीखने और कमाने के लिए, सीखने और कमाने के लिए। हमारे किसी काउंसलर का कोई कॉल कॉल आया था क्या? ऐसे बात करना, हमारे किसी काउंसलर का, नीलम मैम, जस्मीन मैम, कोई कॉल आया था क्या? हमारे किसी काउंसलर का कोई कॉल आया था आपके पास? यहाँ तक हो गया आप सबका? एक बार हाथ हिला के बता दो मेरे को। जैसे ही बोलेंगे जी सर कॉल आया था, यहाँ पे दो सिनेरियो बनेंगे, ध्यान रखना, दो सिनेरियो बनेंगे। श्वेता मैम आप अपने आप को म्यूट क्यों नहीं रख पा रही हैं? म्यूट रखिए ना, म्यूट रखेंगे तो सही रहेगा। म्यूट है सर, म्यूट है मेरा तो। हम्म, अब म्यूट हुआ है ना? अब आप मत बोलना, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, उसमें फिर डिस्टर्ब हो जाता है स्क्रिप्ट बताने में। तो यहाँ से अब दो मोमेंट बनेंगे नीलम मैम। या तो क्लाइंट्स बोलेगा कि सर कॉल तो आई थी, मुझे जानकारी नहीं थी, ये नहीं बोलेगा सर कॉल तो आई थी पर मेरे पास समय नहीं था उस समय, फिर या बोलेगा कॉल ही नहीं आई थी, वो ऐसा भी बोल सकता है, कॉल ही नहीं आई थी। दूसरा सिनेरियो ये बनेगा कि सर कॉल आई थी, मैंने देखा था, पर मुझे काम नहीं समझ में आया, मुझे सर इसमें पैसे लग रहे हैं इसलिए मैंने मना कर दिया था, मुझे ये जोड़ने वाला काम लग रहा था, इसमें कोर्स बेचने वाला काम लग रहा था। दो सिनेरियो बन रहा है कि नहीं बन रहे, मेरे को बताओ ईमानदारी से। दो सिनेरियो बन रहे हैं ना? जी पहले जी। सिनेरियो की हम बात करते हैं। पहला सिनेरियो वो बोलेगा कि सर कॉल आया था पर मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, तो आपको बोलना है विमल जी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब आगे की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मेरे थ्रू मिलेगी, मेरे माध्यम से मिलेगी, कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है। पहले सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जब कस्टमर ने बोल दिया कि मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है या कोई कॉल नहीं आई है, उस सिचुएशन में आपको यही बोलना है कि विमल जी आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, अब से आपको मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है आपको आगे की इंफॉर्मेशन देने के लिए। किसी का अगर कोई क्वेश्चन होगा ना हमारे साथ तो लास्ट में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किसी का भी कोई अगर क्वेश्चन रहेगा तो वो लास्ट में हम ले लेंगे, ठीक है? चलिए तो यहाँ तक हो गया। कहाँ पहुंचे एक बार मुझे कोई पढ़ के बता देगा क्या? रेखा मैम मुझे हम बताएं। बताइए। हर बार चंदन सर सर आपने अभी बताया कि कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है आपके लिए, यहीं पर स्टॉप किया है अभी आपने। हाँ, कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है कि अब आप आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे माध्यम से आपको मिलने वाली, मेरे थ्रू मिलने वाली है, ठीक है? इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो करना है आपको। तो अब बस उससे ये पूछना है कि विमल जी, बस मेरा एक सवाल है, क्या अभी भी आप सच में सीरियस हैं वर्क फ्रॉम होम को लेके, ऑनलाइन अर्निंग को लेके, या सीखने और अर्निंग करने को लेके सीरियस हैं? थोड़ा सा ये क्रॉस क्वेश्चन इसलिए पूछना है कि कस्टमर आपका सही होना चाहिए जस्मिन मैम, ऐसा तो नहीं है हम गलत जगह अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं, हमें अपने
टाइम को भी सेव करते चलना है ना। तो बोलेंगे कि जैसे ही धनीराम जी बोलेंगे या फिर विमल जी बोलेंगे कि यस सर मैं जानना चाह रहा हूँ, ओके, तब आप धीरे से, ओके विमल जी मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, बस थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं और फिलहाल में क्या करते हैं आप। फिर आप वही ट्रैक पे आ गए, आप पहली कॉल वाले ट्रैक पे आ जाते हैं। सर थोड़ा सा। हाँ ठीक है चलिए, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं है, मैं दोनों सिनेरियो का कंप्लीट करने वाला हूँ इसमें। एक बार फिर से रिपीट करूँ, पता है मैम बार बार अनम्यूट क्यों कर लेती हैं, बाकी सबको दिक्कत हो जाती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप म्यूट कर लेती है तो आपको आवाज ही नहीं आती है? सर नहीं बहुत वो ही जा रहा सर, है मीटिंग। अभी सर आपको मेरा अभी आवाज आ रही है? आपको हाथ हिला के बताओ, अभी आवाज आ रही है क्या आपको? जी सर। मुझे लग रहा है ना सबको परमानेंटली होती ब्लॉक है। म्यूट करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ, क्या मेरी बात विमल जी से हो रही? विमल जी बोलेंगे यस। विमल जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के सर्विस टीम से, कैसे हैं आप? वो ये बोलेंगे कि सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। विमल जी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने हमारे यहाँ पे सीखने और कमाने के लिए कुछ समय पहले एक इंक्वायरी करी थी, हमारे किसी काउंसलर का आपके पास कोई कॉल आया था क्या? ये बोलेंगे कि यस सर कॉल आया था पर मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। तो आपको बोलना है कि कोई बात नहीं विमल सर, आज से आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, मेरे थ्रू मेरे माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है, कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है कि विमल जी को इंफॉर्मेशन आप देंगे। तो विमल जी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं इससे पहले मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं, या एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि विमल जिसे एक जैसे ये सवाल पूछने से पहले आप एक ये भी पूछ सकते हैं कि विमल जी आपको सच में सीरियस हैं, आप सीरियस हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए, या लर्निंग अर्निंग के लिए सीरियस हैं? ये ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? तो इनसे आपको क्या करना है, पूछना है कि विमल जी हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे ये बोलेंगे कि सर मैं पटना का रहने वाला हूँ, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ, या कहीं का भी XYZ ले, अरे वाह सर, वेरी गुड। एप्रिशिएट करना है, क्या करना है? एप्रिशिएट करना है, उनकी तारीफ करनी है। अरे वाह सर, कोलकाता का तो बहुत नाम सुना है, बहुत अच्छी जगह है कोलकाता, वहां पे दुर्गा पूजा लगती है, अक्टूबर नवंबर में तो शायद बहुत भीड़ होती है, मुझे लग रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई फेस्टिवल मनाया जाता है शायद दुर्गा पूजा ही वहां पे सबसे ज्यादा माना जाता है, ऐसा सही है क्या? तो बोलेंगे हाँ जी सर, ओके, थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं क्या और क्या क्या फेमस है आपके कोलकाता में? वो बताएंगे, दो तीन चीजें पूछिए, इसलिए पूछिए कि ये इकलौते कोलकाता में इंक्वायरी करने वाले कस्टमर नहीं रहेंगे, हो सकता है 2 दिन 4 दिन बाद भी कोई और कोलकाता से आ सकता है आपके जीवन में कस्टमर बन के। जैसे ये बात कन्वर्सेशन कंप्लीट होती है, दूसरी चीज पे आते हैं कि ठीक है विमल जी आप कोलकाता के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी क्या करते हैं? अगर इन्होंने कहा स्टडी करता हूँ तो स्टडी में फिर डेप्थ में थोड़ा सा जाना सीखो, स्टडी में क्या करते हैं आप? स्टडी में क्या करते हैं आप? स्टडी में क्या करते हैं? वो बोलेंगे बीए बीएससी, जैसे बीए बीएससी या बीकॉम या बैचलर कुछ भी नाम लेते हैं XYZ, तो आपने किया होगा या आपके फैमिली मेंबर ने किया होगा, कोई ना कोई ने तो किया होगा रीना मैम, ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो आप रिलेट करो, मेरा बेटा है, मेरी भांजी है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है जो बीए कर रहा है आप ही की तरह, बीए, तो उससे पूछो। तो मुझे एक चीज और बताओ कि बीए के बाद का क्या प्लान है आपका, उसी से थोड़ा सा और क्रॉस क्वेश्चन पूछना सीखो। वो तैयारी करेंगे सर नौकरी की, सर अपना खुद का बिजनेस करेंगे या कुछ भी करेंगे, नौकरी करेंगे, वो XYZ बोलेगा। जीवन में ध्यान रखना, मैं बहुत पॉइंटर चीज बता रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चन पूछना बड़ा जरूरी है जस्मीन में। रिजल्ट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, पर्पस के पीछे का पर्पस जानना बड़ा जरूरी है। तब उनसे फिर पूछो कि ठीक है विमल जी मैं समझ पा रहा हूँ, पर अब मुझे एक चीज और बताओ कि आप स्टडी कर रहे हो, अभी तो आपकी स्टडी करने की उम्र है, समय है, तो आप अर्निंग करने का क्यों सोच रहे हो? ऐसा, तब यहाँ पे क्या निकल के आएगा रेखा मैम? पर्पस निकल के आएगा नीलम मैम, चंदन जी।
मनोज सर, पर्पस निकल के आएगा। मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं ना आप लोग? पर्पस। तब वो बोलेंगे कि सर मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, मैं स्टडी के साथ में कुछ अर्निंग करना चाह रहा हूँ, मैं घर वालों से पैसा नहीं लेना चाह रहा हूँ। फिर उनसे जैसे ये बोलेंगे, फिर उनसे बोलना है आपकी सोच बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट करना है उनको। आपकी सोच बहुत अच्छी है चंदन जी, कि आप अपने, सर क्या लिख रहे हैं, सर मुझे न ये समझ नहीं आ रहा है कि लीड हमारी ही पुरानी वाली है, क्या कह रही है, कौन है ये? आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं। देखिए, आप अपनी लीड्स पे ही बात कर सकते हैं, या फिर लीड्स आप अपने मैनेजर से भी मांग सकते हैं, पुरानी लीड्स से दे देते हैं, कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुरानी लीड्स में काम करना बहुत मजा आता है। कुछ लोग लीड नहीं ले पाएंगे, उनके लिए भी है। और आपके पास लीड है तो आप एक नए नंबर से भी उस लीड को यूज कर लीजिए ना। आपका लीड का पैसा वेस्टेज जाए, इससे अच्छा है कि हम यूज कर लें। क्यों जस्मिन मैम, कहाँ चली गई आप? नीलम मैम, शिखा मैम, बताइए। आपका लीड का पैसा वेस्टेज जाए, उससे अच्छा तो हम उसे यूज कर लेना। रजनी मैम, बहुत जरूरी होता है। तो हाँ, फिर आप लोगों ने बुलवा दिया मुझे। आप कहाँ थे? कोई एक बार मुझे याद दिलाएगा क्या? रीना मैम, हम कहाँ हैं? सर अपनी लीड का पैसा। अरे ये तो मैं बता ही रहा था, ये तो सवाल का जवाब था। यस मैं सर ये सर ये बता रहे थे कि पर्पस के पीछे का पर्पस जानना, जैसे वो बताएगा हाँ, कि हम सर मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, मैं अपने पिताजी से पैसा नहीं लेना चाहते हैं, अपना कुछ करना का चाहते हैं। मतलब ये ना कि रीना मैम का ध्यान कहीं और है। नहीं सर, मैं मैसेज पढ़ने लग गई थी। हाँ। हम्म तो ध्यान इधर दीजिए। हम लोग यहाँ पहुंचे थे कि पर्पस के पीछे का पर्पस जानना बहुत जरूरी है। जिसने काम किया होगा ना, वो अच्छे से रिलेट कर पा रहा होगा, जिसने थोड़ा सा भी काम किया होगा। जब पर्पस के पीछे का पर्पस निकलता है ना, तो फिर हमें ये समझ आता है कि ये कस्टमर सीरियस है। रेखा मैम, ऐसा तो नहीं सिर्फ मजे ले रहा है, ऐसा तो नहीं टाइम वेस्ट कर रहा है। तब आप फिर उसको बोलेंगे कि ओके चंदन जी, या ओके विमल जी, मैं समझ गया आपकी समस्या। आप ही की समस्या की तरह एक और हमारे साथ शख्स हैं, उनकी भी समस्या थी। वो बीटेक करते थे, पढ़ाई में साल का 1 लाख रुपए लगता था। वो अपने पिताजी से ज्यादा पैसा नहीं ले पा रहे थे, और वो हमारे काम पे आए कि सर मैं यहाँ से ज्यादा नहीं तो 2-2.5 घंटे काम कर, अगर 15 से 20 हजार 25 हजार भी कमा लिया तो मेरा जो फीस है वो मैं अपना मैनेज कर लूंगा, पिताजी का भार कम हो जाएगा। क्या आप भी कुछ इस तरीके से देख रहे हैं क्या? तुरंत बोलेगा ना, ऐसा बोलेगा क्या? ऐसा बोलेगा क्या? क्या बोलेगा? तुरंत नहीं बोलेगा सर, ना? हाँ हाँ बोलेगा सर, वो ना नहीं बोलेगा, हाँ बोलेगा। हाँ, वो बोलेगा तुरंत, हाँ सर बिल्कुल मैं सही। तो आपने क्या किया? पर्पस के पीछे का पर्पस निकाला, उसको एक आपने रेफरल दे दिया। अब आप जैसे बोलोगे समझने के लिए, वो समझने के लिए तैयार है। वो रिकॉर्डिंग भी दोगे ना, तो भी देखेगा। मीटिंग में बुलाओगे तो भी आएगा। आप लोग जो बोलते हो ना कि सर कस्टमर मीटिंग में ही नहीं आता, तो भाई आपने पर्पस ही नहीं उसका क्लियर किया, वो मीटिंग में क्यों आए? आप किसी को रेंडमली बोल दोगे मीटिंग में आओ, तो वो क्यों आ जाएगा भाई? तो आपने क्या किया? पर्पस के पीछे का पर्पस, रिलेशन बनाया, और एक रेफरल दे दिया। तो उसके माइंड में एक चीज तो क्लिक हो गई ना कि यार, जब चंदन जी बीटेक करते हुए काम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये रेफरल दे दिया आप। तो अब वो बंदा मीटिंग में आने वाला है, मुकेश सर। समझ गए आप? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो उसके बाद आप बोल दो बस, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, ये मेरा नाम आप सेव कर लीजिए। जिसको क्या ले मैम, जब आपका कस्टमर फोन नहीं उठाता, आप लोग ना म्यूट नहीं कर, अरे आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर कुछ सवाल है। उठाता है तो नंबर पे ऐसे करके, एक काम करिए ना, हम लास्ट में 10 मिनट के लिए आप सबका क्वेश्चन ले लेंगे प्लीज, ठीक है? डिस्टरबेंस मत करिए आप लोग, इसे कंप्लीट करने दीजिए। फिर आपको बोलना क्या है, 3 स्टेप फॉलो करना है आपको विमल जी, इसको समझने के लिए। सीरियस है तो, अगर देखिए थोड़ा सा आपसे कम अगर नॉलेज वाला है ना, तो बार बार उसको बोलिए सीरियस है तो। अगर आपसे अपर है, जैसे एक तो आप लोगों की मेंटालिटी होती है कि यार मेरे से कम बुद्धिमानी मिले तो अच्छा है। किसी को मैनेजर मिल जाता है तो फिर वो टेंशन में आ जाता है। किसी को गवर्नमेंट टीचर मिल जाता है, किसी को अच्छा कोई कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय मिल जाता है तो वो डर जाता है।
मतलब ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत डर लगता है ना कि आपके नॉलेज के से ज्यादा नॉलेज वाला कोई आपको कस्टमर मिल जाता है, तो फिर आप थोड़ा सा डरते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मेरे को बताओ ना। देखो, अरे हाँ ना बोलो, कुछ तो हाथ हिला के बताओ रजनी मैम, आप ही जी सर, बताओ। होता है सर। बिल्कुल सर। होता है सर ऐसा। मैं भी जब काम करता था ना, तो मैं सोचता था कि बस स्टूडेंट ही मिले, बच्चे मिले, डांटेंगे उनको, जबरदस्ती करेंगे तो सुन लेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो दो चार वर्ड इंग्लिश में बोल दिया ना, तो फिर तो मैं सोचता हूँ यार अब इससे कैसे पाल मतलब छुटकारा पाए यहाँ से। क्योंकि इंग्लिश हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है, कई बार हम भी इंग्लिश बोलने में फंबल कर जाते हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आप सब भी वही चाहते हो कि आपकी औकात के नीचे का कोई कस्टमर मिले। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप असली कंसल्टेंट नहीं बनते हैं, जब तक कि आप अपने औकात के ऊपर के लोगों से पैसा मांगना नहीं सीखते नीलम में, जब आप अपने औकात के ऊपर के लोगों से पैसा मांगना सीख जाते हैं, तो आप रियल में एक अच्छे कंसल्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर उनको बोलना है विमल जी आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले मेरा नाम आप सेव कर लीजिए, अरुण राय के नाम से। मैं बेसिक डिटेल शेयर करूंगा, उसे आप देखिएगा। उसके बाद बेसिक डिटेल मैं दूंगा, उसको देखिएगा। उसके बाद शाम को 7 बजे को वर्कशॉप होगी। इसको बीच बीच में बोल भी देना, इसको नेटवर्क मार्केटिंग मत समझना विमल जी, ये प्योर बिजनेस है, घर में बैठ के काम करने वाला बिजनेस है। उसी फोन से बिजनेस करना है जिस फोन से आप रील्स देखते हो, फेसबुक पे इंस्टा पे टाइम पास करते हो, उसी फोन से काम करना है, और वो भी घर में बैठ के। ठीक है, ऐसा बीच बीच में बोल देना है। आप लोग नहीं बोलते हो तो कस्टमर क्या सोचता है, यार पक्का ये जोड़ने वाला काम होगा, पक्का ये सोनू शर्मा वाला टीम वाला तो नहीं है बंदा, या कुछ ऐसा वो सोच लेता है। तो आपको ये क्लियरिटी करते चलना है। फिर उसको बोलना है शाम को 7 बजे वर्कशॉप है, फिर आप जैसे इनवाइट करते हो वैसे इनवाइट कर लेना। अगर एक बार ये क्लियर हो गया हो तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर से मैं एक बार इसे क्लियर कर दूं, फिर दूसरे वाले कॉन्सेप्ट चलता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आप सबको मिल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि उसने बोला कि सर मैंने सेशन देखा, मैंने सेशन देखा। ऐसा तो आएगा ना कई बार कस्टमर, सर मैंने सेशन देखा। ओके, तो आपको बोलना ओके ग्रेट सर, आपने सेशन देखा, वेरी गुड। तो फिर बोलना है विमल जी फिर क्या चैलेंज आ गया कि आपने स्टार्ट नहीं किया। क्या चैलेंज आ गया विमल जी कि आपने स्टार्ट नहीं किया। ये दूसरे सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं शिखा में। पहला तो वो बोलेगा कि सर कॉल आई थी पर मुझे जानकारी नहीं मिली, या कॉल ही नहीं आई थी, तो वहां पे तो आपने बोल दिया कि कोई बात नहीं विमल जी, आज आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे माध्यम से मिलेगी। आपने तो एक तो ये ट्रैक पकड़ के निकल गए आप। दूसरा ट्रैक आपको ही मिलेगा कि हाँ जी मैंने सेशन देखा था, 1 घंटे का मैंने टाइम दिया था, मुझे याद है। तब आप बोलोगे कि विमल जी क्या चैलेंज आया कि आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट नहीं किया अपनी जर्नी। तब वो बोलेंगे कि सर मेरे को काम ही समझ में नहीं आया, सर मेरे को समझ में नहीं आया इसमें करना क्या होगा, इसमें तो पैसे मांग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको मारना होगा उनका फॉलो अप। मुकेश सर बड़े ध्यान से समझिएगा, अब आपको मारना होगा फॉलो अप। अब इसमें फॉलो अप कैसे मारोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। उनसे क्रॉस क्वेश्चन और पूछना है कि विमल जी सेशन कितनी देर तक देखा था आपने। 1 घंटे जैसे बोल देंगे ना, तो समझ जाओ कि इस भाई साहब ने सेशन पूरा देखा था। ठीक है, तो उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब किसी और से पूछा होगा, या फिर उनके मन में एक सवाल है कि यार इनकम कैसे होती है, काम क्या है, और पैसा लग रहा है, ये सवाल वो लेके बैठे हैं। तो उनको आप क्या करोगे कि उनसे पूछोगे कि विमल जी जब आपने सेशन अटेंड किया था तो आपको आइडिया लगा कि हमारी कंपनी काम क्या करती है। ऐसे पूछो, आपको आइडिया लगा कि हमारी कंपनी काम क्या करती है, तो वो बोलेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा, या जो भी है। पूछो उनसे, थोड़ा सा बताएंगे मुझे क्या। बोलेंगे कोर्स वगैरह XYZ कुछ भी नाम ले ले, ओके। अच्छा विमल जी हमारी मीटिंग में बताया जाता है कि 80% काम कंपनी करके देती है, आपका काम सिर्फ 20% का रहता है। ये आपको आइडिया लगा क्या, आपने आइडिया लगा क्या आपको मीटिंग में, समझ रहे हैं आप लोग। दूसरा सवाल क्या है, 80% काम कंपनी करके देती है, 20% काम आपका रहता है, ये सेशन में बताया जाता है, इसका आपको आइडिया लगा। वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं। वो सीधे बोल देगा नहीं नहीं, कोई बात नहीं। फिर उससे पूछना है क्रॉस सवाल तीसरा कि अच्छा आपको ये आइडिया लगा कि हमारे यहाँ किस किस पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं विमल जी।
तो वो बोलेगा हाँ एक वो 20,000 22,000 का बता रहे थे, वो प्रीमियम प्लस का नाम ले लेगा। बहुत कस्टमर नाम ले लेते हैं क्योंकि प्रीमियम प्लस का चर्चा बार बार होता है, तो वो बोलते हैं हाँ सर वो 22-24,000 का कुछ बता रहे थे, ऐसा कुछ वो बोल देगा। ओके, तो समझ जाओ कि उसको पैसा मालूम है। आखिरी सवाल उससे ये पूछो कि विमल जी, आपको ये आइडिया लगा कि आप पहले महीने से अर्निंग कैसे कर पाओगे? अब वो बोलेगा कि नहीं। अब जब आपने ये सवाल पूछे हैं तो इस सवाल में कुछ जवाब भी हैं, बड़े ध्यान से समझना, बाकी लोग बहुत अच्छे से रिलेट करना। इन सवालों में कुछ जवाब दिख रहा है जस्मीन मैम आपको? किसको दिख रहा है इस सवालों में जवाब? किसी को दिख रहा है तीखा मीठा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। पहले उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि कंपनी काम क्या करती है, तो वहां पे फिर आपने उनको घुमा दिया कि कोई बात नहीं सर, मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। एक एग्जांपल से भी बोल सकते हैं कि जब भी इस प्लेटफॉर्म पे कोई पर्सन आता है, या जब मैं इसे ज्वाइन कर रहा था, तो मेरे मन में भी 5 सवाल थे। 5 सवाल थे। उन्होंने एक सवाल पूछा, हमने उनके हाथों में 5 सवाल रख दिया मुकेश सर। उन्होंने सिर्फ मुझसे एक सवाल पूछा। कभी भी 90% लोग गलती यही करते हैं स्मृति मैम, वो एक सवाल का जवाब देने में लग जाते हैं। अगर कस्टमर ने बोला कि सर इसमें काम क्या क्या करना है थोड़ा सा बता दो, तो आप जवाब देने में लग गए। अगर उसने बोला कि सर इसमें पैसे कैसे कमाएंगे, तो आप जवाब देने में लग गए, एक सवाल का जवाब देने लग जाते हो, तो मामला वहीं पे सब गड़बड़ हो जाता है। उसने बोल दिया कि मुझे ये मिलम लग रहा है, और आप सवाल का जवाब देने लग गए, वहीं पे मामला सब गड़बड़ हो गया। आपको जवाब नहीं देना है, सवाल के पीछे फिर सवाल पूछना है स्मृति मैम। असली कंसल्टेंट अब बनोगे आप लोग। असली कंसल्टेंट तो अब बनने की बारी है जस्मीन में। उन्होंने बोला कि सर इसमें पैसे लगते हैं, एक सवाल आपसे पूछा, इसलिए मुझे नहीं करना है, या मुझे मतलब इसमें मन नहीं है। तो उनको होल्ड करना है कि कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आपकी मर्जी, करें ना करें डिसीजन आपका होगा, ऐसा। फिर आप उनको बोलो कि सर जब इस प्लेटफॉर्म पे कोई पर्सन आता है, सिखा मैम, जस्मीन मैम, तो उसके 5 सवाल होते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था, तो मेरे मन में भी 5 सवाल थे। पहला सवाल, कंपनी काम क्या करती है? दूसरा सवाल, 80% काम कंपनी करके देती है, जैसा कि मीटिंग में भी सुना होगा आपने। आपका 20% में काम क्या होगा? तीसरा, चौथा सवाल, तीसरा हो गया ना, मतलब एक कंपनी काम क्या करती है, 80% कंपनी काम करके देती है, 20% आपको काम क्या करना है। तीसरा सवाल, कौन कौन से पैकेज से हमारे यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। और पांचवा सवाल, पहले महीने से आपकी अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी। गला मेरा बैठ जाएगा यार, ऐसा लग रहा है। तो जब ये आपने पहला सवाल पूछा कंपनी के बारे में, तो उनसे थोड़ा सा क्रॉस चेक करो कि उन्होंने कुछ समझा है कि नहीं समझा है कंपनी के बारे में कुछ भी। तो पहला सवाल थोड़ा सा तीखा था, या फिर आप इसको कह सकते हैं मीडियम था। लेकिन दूसरा सवाल मीठा मिल गया उनको, एक तरीके से गुलाब जामुन मिल गया कि भाई 80% काम कंपनी करके देती है। ऐसा किसी इंडस्ट्री में होता है क्या? ऐसा किसी इंडस्ट्री में नहीं होता। तो ये उनके लिए क्या काम करेगा? मिठाई का काम करेगा। जैसे खाते खाते कोई रसगुल्ला रख जाता है आपके थाली में, तो कितना अच्छा फील करते हो आप, ऐसा होता है ना। आपने भी उनके लिए एक रसगुल्ला रख दिया, समझ रहे हो। तीसरा सवाल कि 20% में आपको काम क्या करना है। ये थोड़ा सा उनके लिए 20% भी हल्का सा कह सकते हैं कि मीडियम लगेगा। और चौथा सवाल, कौन कौन से पैकेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही पांचवा सवाल आपने बोला कि हमारे यहाँ जब भी कोई आता है ना, तो उसका ये सवाल भी रहता है, पांचवा सवाल, कि हमारी अर्निंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, या पहले महीने से अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी। तो वो दो ही चीज सुनना चाह रहा था मुकेश सर। पहला तो वो 80% काम, और दूसरा वो पहले महीने से अर्निंग। पहले महीने से अर्निंग। जब किसी कस्टमर को आप बोल दोगे कि पहले महीने से अर्निंग कैसे होगी, तो उससे एक चीज तो मन में या दिमाग में बैठ जाएगा कि यार यहाँ पे पहले महीने से ही इनकम होती है। तो आपने क्या किया,
लास्ट में उठते उठते एक और रसगुल्ला रख दिया, एक और गुलाब जामुन रख दिया उसके हाथ में। अब वो समझने के लिए सीरियस हो जाएगा। ऐसा कोई करते थे आप लोग? एक सवाल पूछा तो आपने पहले उसके हाथ में रख दिया 5 सवाल, भाई ये 5 सवाल पकड़ तू, अब एक एक करके मैं तेरे को जवाब दूंगा। अब तू जवाब ले ले, जो चाहे तू कर या मत कर, कोई फर्क नहीं पड़ता जसमीन मैम, लेकिन आपका काम तभी कंप्लीट माना जाता है रेखा मैम जब आप इन 5 सवालों के जवाब उसे दे के उसे फ्री कर देते हैं। फिर वो घूमे मार्केट में, रिसर्च करे, यूट्यूब पे जाए, गूगल पे जाए, लोगों से मिले, लेकिन वो खोजबीन के फिर आपके पास ही आएगा जसमीन, फिर आपके पास ही आएगा। पर आपका पूछने का तरीका ऐसे होना चाहिए। हमारे यहाँ हमने कई बार ट्रायल किया था कुछ लोगों से, तो हमने पूछा कि मैं कस्टमर बना, वो आईडीपी बने, मैंने बोला हाँ मीटिंग तो देखा था, इसमें काम क्या करना है? वो काम बताने लग गए। काम उन्होंने बताया तो मैंने कहा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है अब रख दीजिए। कस्टमर भी ऐसे ही बोलता है आपके साथ, आप कस्टमर को पूरा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, इस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा ही नहीं पाते। जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई डिसीजन लेगा क्या, मुझे बताओ, कोई लेगा क्या रेखा मैम? नहीं सर। तो ये है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो यही यही चीज चर्चा करेंगे कि इन 5 सवालों का जवाब हमें कैसे देना है। मुकेश सर, इन 5 सवालों के जवाब कैसे देना है? ठीक है, आज का सेशन यहीं पे होता है एंड। मुकेश सर, आज आप पुरानी लीड्स पे कैसे बात करते हैं, इस पूरे रिकॉर्डिंग